So talking about the change of states of matter, this is the second topic of your kinetic particle theory or the particulate nature of matter. इस chapter को दो नाम दिए जाते हैं. And the second topic we're going to be talking about is the changes of states of matter. Now इसको भी we'll be rushing through this because this is the easy part that pure solid जब liquid में convert होता है we call it melting. ठीक है, और वो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है that is known as the melting point. So when a pure solid is heated, the kinetic energy of its particles increases and at certain temperature it melts. This is called the melting process. The temperature at which any pure solid melts is known as its melting point. क्योंकि देखिए हमेशा आप जब भी कोई प्रोसेस लिखते हैं मेल्टिंग क्या है, लेकिन मेल्टिंग क्यों हो रही है ये आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल्स की इंक्रीज करेगी, वो टूटेंगे, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उनकी स्पीड इंक्रीज होगी. जब उनकी स्पीड इंक्रीज होगी वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट होके दूर दूर चले जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगी. ये वाली डिटेल आनी चाहिए. ये नहीं कि जी सॉलिड मेल्ट हो गया लिक्विड में क्योंकि पार्टिकल्स दूर हो गए. नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज, वो सर्टेन टेम्परेचर पे वाइब्रेट होना शुरू हो गया. वाइब्रेट होकर उनकी जो बॉन्डिंग थी वो टूटी, उनके बॉन्ड्स टूटे सॉलिड के, उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो ओवरकम हुई. ये जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, these are the one that you have to use in your answer. Increase in temperature, increase in kinetic energy. कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड कैसे बनी, इमेजिन करें. पार्टिकल्स पहले करीब थे, अब वो दूर हो गए. क्यों दूर हुए हैं? क्योंकि उनकी जो फोर्सेस थी वो ओवरकम हो गई हैं. देयर फोर्सेस हैव ओवरकम. ठीक है, उनके जो बिटवीन के बॉन्ड्स थे वो भी टूट गए हैं. वो क्यों टूटे हैं? टेम्परेचर की वजह से. और वो जिस टेम्परेचर मेल्ट करता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. The stronger the intermolecular forces of a solid, the higher its melting point and vice versa. जैसे कि अगर किसी भी solid की strong intermolecular forces हैं, उसका melting point भी ज्यादा होगा. Why? Because I just said that temperature increase करेंगे तभी तो intermolecular forces टूटेंगी, वो overcome होंगी. Use the term overcome. आप मार्क्स की में 1000 दफा ये वर्ड देखेंगे overcome का, इसलिए मैं बार बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए. इतनी इजी नहीं लेना इतने समय. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपके पहले दो चैप्टर्स हैं ना, उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं, इसको बहुत इजी ले लेते हैं, कहते हैं ये तो बहुत इजी चैप्टर है. ये इजी नहीं है. इसकी वर्डिंग जो एग्जामिनर रिक्वायर करता है ना वो आप लोग को एक बार लिख के नहीं आता. यू स्टिल थिंक दैट इट इज एन इजी चैप्टर, वी कैन जस्ट गो थ्रू इट और हम लोग वही नॉर्मल टिपिकल आंसर्स लिखाने. नहीं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ओवरकम होती हैं और स्ट्रॉन्गर, जितनी ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा हीट, उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उनको ओवरकम करने में. So more the temperature would be needed to overcome those intermolecular forces. And once those IMF intermolecular forces have been overcome, once the bonds have been broken, solid changes its state and turns into liquid. दोबारा liquid के साथ भी क्या होगा? लिक्विड के साथ भी हम आगे वही देखेंगे. दोबारा से हीट करेंगे, उसकी लिक्विड के पार्टिकल्स की फोर्सेस ओवरकम होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड्स टूटेंगे, वो और दूर दूर हो जाएंगे. मेल्टिंग में तो पहले कम दूर हुए थे, अब और दूर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? गैस. दीज आर द टर्म्स, वर्डिंग जो यूज करनी है पेपर में. 3 नंबर के मुफ्त के मार्क्स होते हैं तो इसको लूज नहीं करना. कुछ ही कीवर्ड्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. एनी इंप्योरिटी प्रेजेंट इन इट सॉलिड डिक्रीजेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट. इंप्योरिटीज क्या होती है? इंप्योरिटीज होती हैं कोई भी जब इररेलेवेंट पार्टिकल पे आ गए. जैसे कि अगर पानी, एक बंदा आपको आके एक गिलास दे दे कि ये बताओ पानी है कि नहीं है. ठीक है, क्या ये प्योर पानी है? क्या ये प्योर वाटर है? क्या इस पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है? हाउ आर यू गोइंग टू टेस्ट इट? आप केमिकल टेस्ट करेंगे वाटर का या फिजिकल टेस्ट? इस केस में हमने देखिए 2 केमिकल टेस्ट पढ़े थे पानी के, अगर आपको याद हो. वन वॉज दी केमिकल टेस्ट, आई होप हमने पढ़े है ना. हाँ ठीक है. एक केमिकल टेस्ट था वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो ब्लू हो जाता है, और एक फिजिकल टेस्ट था दैट यू चेक दी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट. अब अगर आपको कोई बंदा आगे कहता है इज दिस प्योर वाटर, क्या करेंगे? उसको जाके बॉइल करो. लेट्स से वो पानी बॉयल होता है 110 पे. इज दिस प्योर वाटर? नो. ये 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री बाद क्यों बॉयल हुआ? क्योंकि देयर माइट बी एनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट. या आप उसको मेल्ट करते हैं, लेट्स से वो मेल्ट होती है -2 डिग्री सेल्सियस पे. इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं? बिल्कुल है. ये भी प्योर वाटर नहीं है. क्यों? असल में वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी? ये 110 को एक्चुअली 100 होना चाहिए था और ये -2 डिग्री सेल्सियस को 0 होना चाहिए था. अगर 100 होता बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का तो वो प्योर वाटर थी. अगर 0 मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता तो यस दैट वुड हैव बीन योर प्योर वाटर. लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पानी का फ्लक्चुएट कर जाए या किसी भी सब्सटेंस का ऊपर नीचे हो जाए, इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस प्योर नहीं है. पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर 98 है या 102 है, एग्जैक्ट 100 नहीं है, तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है.
In several cold countries, ice from the road is melted by sprinkling salt because common salt decreases the melting point of ice from 0 degrees Celsius to minus 24 degrees Celsius. नेक्स्ट आपके पास आता है बॉइलिंग पॉइंट. जैसे हम प्योर लिक्विड को जब हीट करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. और वो जो टेम्परेचर होगा जिस पे बॉईल करता है, दैट इज नोन, वी कॉल इट एज द बॉइलिंग पॉइंट. व्हेन अ प्योर लिक्विड इज हीटेड, it changes state from a liquid to a gas. The temperature at which the liquid changes state from liquid to gas is called its boiling point. The liquid which has greater intermolecular forces has a higher boiling point and vice versa. And any impurity present in a liquid increases its boiling point. तो याद रखें, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर impurity है तो उसका melting point हमेशा डिक्रीज हो जाएगा. और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर इंप्योरिटी है, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर अगर इंप्योरिटी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. जैसे अगर पानी के अंदर इंप्योरिटी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया 100 से, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है 0 से. तो ये दो निशानियां हैं दैट अ सब्सटेंस इज हैविंग ए impurity. अगेन बात हुई है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस खत्म होंगी बाय हीटिंग, तो द लिक्विड वुड टर्न इनटू gaseous state.